बहुत स्वागत है आप सभी का इस समय हमारे साथ। भारत की प्राचीन कथाओं में से एक अकबर बीरबल की समयहीन कथाएं हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। आज हम बीरबल के बचपन की एक रोचक कहानी लेकर आए हैं जो हमें बुद्धिमत्ता और साहस की याद दिलाती है। आइए शुरू करें। शरारती बंदर और अनोखी जिद। बादशाह अकबर के प्रिय नवरत्न बीरबल की दो संतानें थीं। बड़ी बेटी मृणालिनी जो 10 वर्ष की थी और छोटा बेटा शरारती बंदर जो 8 वर्ष का था। वैसे तो उसका असली नाम मेघश्याम था, लेकिन उसकी शैतानियों के कारण सब उसे शरारती बंदर बुलाया करते थे। वे शैतान लेकिन फुर्तीला था। सच तो ये है कि उसकी इसी चुस्ती फुर्ती को देखकर ही सब कहते थे कि वे इंसान के रूप में एक नन्हा नटखट बंदर है। मेघश्याम बहुत शरारती बच्चा था, इसलिए कक्षा अध्यापक ने उसे सबसे आगे की पंक्ति में बैठाया था। उसके साथ ही उसके दो पक्के मित्र भद्रदु और रुद्रदु भी बैठा करते थे। एक दिन कक्षा में अध्यापक महान लेखकों और उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में पढ़ा रहे थे। उसी समय उनके मन में छात्रों की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने छात्रों से पूछा, बच्चों, ये बताओ कि भविष्य में कौन सी पुस्तक सबसे अधिक प्रसिद्ध होगी। साथ ही साथ ये भी बताओ कि कोई पुस्तक कैसे लिखी जाए कि वे प्रसिद्ध हो जाए। जो भी छात्र इन प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे मैं पुरस्कार दूंगा। प्रत्येक छात्र उत्तर देने का प्रयास कर रहा था। अब शरारती बंदर और उसके मित्रों की बारी आई। पंक्ति में सबसे पहले भद्रदू, उसके बाद रुद्रदू और अंत में शरारती बंदर। जैसे ही भद्रदू की बारी आई तो उसने कहा, महोदय, अगर पुस्तक मेरे द्वारा लिखी जाएगी तो अवश्य प्रसिद्ध होगी। शाबाश। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम किस प्रकार की पुस्तक लिखोगे? अध्यापक ने प्रसन्न भाव से पूछा। भद्रदू ने उत्तर दिया, महोदय, मैं अपने पिताजी का नाम ऊंचा करना चाहता हूं। मेरी पुस्तक में मेरे पिताजी के प्रेरणादायक विचार होंगे। सच में तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन इससे तुम्हारे पिताजी का नाम कैसे ऊंचा होगा? अध्यापक ने खुश होकर पूछा। बिल्कुल ऊंचा होगा महोदय। मैं अपने पिताजी का नाम तख्ती पर लिखूंगा और उसे अपने घर के प्रवेश द्वार के ऊपर रख दूंगा। मूर्ख, मुझे तुमसे ऐसे ही उत्तर की उम्मीद थी, अध्यापक महोदय ने झल्लाकर कहा। अब अध्यापक ने रुद्रदू से वही प्रश्न पूछा तो रुद्रदू ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मैं भी भविष्य में एक पुस्तक लिखूंगा। मेरी ये पुस्तक तो अवश्य ही प्रसिद्ध हो जाएगी। मेरी पुस्तक का विषय होगा कि माँ का नाम ऊंचा कैसे करें। अच्छा, तो तुम भी अपनी माताजी का नाम तख्ती पर लिखोगे और घर के मुख्य द्वार यानी कि दरवाजे के ऊपर रख दोगे, है ना? अध्यापक महोदय ने उससे पूछा। नहीं महोदय, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ऐसा करने से किसी को वे तख्ती और नाम दिखाई नहीं देगा। मैं उनके नाम की तख्ती को झंडे के डंडे के सबसे ऊपरी सिरे पर बांधूंगा, जिससे सब उनका नाम आसानी से देख व पढ़ सकेंगे। रुद्रदू ने भी अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए कहा। उसके इस उत्तर से अध्यापक महोदय को गुस्सा आ गया और उन्होंने रुद्रदू की छड़ी से पिटाई कर दी। अब बारी थी शरारती बंदर उर्फ मेघश्याम की। श्याम, तुम भी अपना जवाब बता दो अब, अध्यापक ने उससे पूछा। मेघश्याम ने उत्तर दिया, महोदय, पुस्तक लिखने की आवश्यकता नहीं है। पुस्तक तो पहले से ही लिखी जा चुकी है, बल्कि अभी भी लिखी जा रही है और भविष्य में भी लिखी जाएगी। अध्यापक को उसका जवाब समझ नहीं आया तो उन्होंने उससे पूछा,
पुस्तक पहले ही लिखी जा चुकी है, लिखी जा रही है और भविष्य में भी लिखी जाएगी। इसका क्या अर्थ हुआ भला? क्या आप मुझे समझाएंगे कि इस पुस्तक में क्या लिखा है? कौन इसे लिख रहा है? उसका विषय क्या है? मेघश्याम ने उत्तर दिया, महोदय, दैनिक बही खाता, जिसमें हम दैनिक खर्च का हिसाब और दैनिक आय का हिसाब लिखते हैं। मेरे विचार से संसार की सबसे कीमती और महत्वपूर्ण पुस्तक बही खाता ही है। अध्यापक उसके उत्तर से चकित रह गए और चुप हो गए। मेघश्याम ने फिर उनसे कहा, महोदय, मैंने अपना जवाब दे दिया है। मेरा पुरस्कार कहाँ है? तुम्हारा पुरस्कार यह है कि तुम तीनों कक्षा के बाहर निकल जाओ। इतना कहकर अध्यापक ने उन्हें कक्षा से बाहर निकाल दिया। तीनों न केवल कक्षा से बाहर आ गए, बल्कि विद्यालय से बाहर निकलकर गौशाला की ओर चले गए। थोड़ी देर वहां खेलने के बाद भद्रदू और रुद्रदू तो अपने घर चले गए, लेकिन मेघश्याम गौशाला के मालिक चितरंजन दास को परेशान करने लगा। चितरंजन दास उसे डांट ना सके, क्योंकि वह बीरबल का पुत्र था। इसलिए उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने बीरबल को उसे ले जाने के लिए बुलवाया। शरारती बंदर को घर छोड़ने के बाद बीरबल दरबार चले गए। दरबार में बादशाह अकबर ने बीरबल के बारे में पूछा ही था कि बीरबल वहां पहुंच गए और बोले, देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूं महाराज। बादशाह अकबर ने उसके देर से आने का कारण पूछा तो उसने बताया, महाराज, मेरा पुत्र बहुत जिद्दी और शैतान है। वह चितरंजन दास को परेशान कर रहा था, जिसके लिए चितरंजन दास ने मुझे उसे ले जाने के लिए बुलवाया था। उसे गौशाला से घर छोड़ने में मुझे देरी हो गई। बादशाह अकबर को उसका उत्तर पसंद नहीं आया। वे बोले, बीरबल, तुम एक छोटे से बच्चे को नहीं संभाल सकते? उसके लिए तुम्हें इतनी देर हो गई? महाराज, मेरा पुत्र दूसरे बच्चों के समान नहीं है। वह बहुत अधिक शरारती है और वह बहुत परेशान करता है। अपनी शैतानियों से उसने सबकी नाक में दम कर रखा है। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं बीरबल। मैं तुम्हें सिखाता हूं कि बच्चों से बात कैसे की जाती है। अच्छा, एक काम करते हैं। अब से मैं तुम्हारी तरह व्यवहार करूंगा और तुम अपने पुत्र की तरह। बादशाह अकबर ने आदेश देते हुए कहा। लेकिन महाराज, आप मेरे पुत्र को नहीं जानते। उसे संभालना और उसकी बातों का जवाब देना हर किसी के बस की बात नहीं है। कृपया एक बार फिर से अपने आदेश पर विचार कर लें। तुम उसकी चिंता मत करो और अपने पुत्र की तरह अभिनय करो। ये मेरा आदेश है। बादशाह अकबर ने दृढ़ता से कहा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब तुम मुझसे वही पूछो जो तुम्हारे पुत्र ने तुमसे और चितरंजन दास से पूछा था। अकबर ने बीरबल को आदेश देते हुए कहा। मुझे एक गाय चाहिए। बीरबल ने पुत्र की बात दोहराई। बादशाह अकबर ने अपने सेवक को एक गाय लाने का आदेश दिया और गाय आ गई। बीरबल ने अपने पुत्र की तरह अभिनय करते हुए, जिद करते हुए कहा, अब मुझे इसका दूध निकाल कर दो। अकबर के कहने पर सेवक ने गाय का दूध निकाल कर दिया। और कुछ चाहिए? अकबर ने बीरबल से पूछा, जो अपने पुत्र का अभिनय कर रहे थे। अब ये दूध वापस गाय में डालिए। अपने शरारती पुत्र की तरह जिद करते हुए बीरबल ने कहा। ये कैसी जिद है बीरबल? अकबर ने परेशान होते हुए कहा। बीरबल शरारती बंदर की तरह जिद करते हुए बोले, कैसे भी हो, ये दूध गाय में वापस डालिए। बादशाह अकबर ने मन ही मन सोचा, बेचारे बीरबल ठीक ही कह रहे थे। बादशाह अकबर को यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि बीरबल का शरारती बंदर वास्तव में ही बहुत जिद्दी और शरारती होगा, जिसे हर कोई नहीं संभाल सकता। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे कब, क्या और कैसी जिद करेंगे, कभी कभी हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।
बिरबल की इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता और समझदारी से ही हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। स्टोरी वेव्स ऐप डाउनलोड करें और अकबर बीरबल जैसी और भी रोमांचक कहानियों का आनंद लें, जो दुनिया भर की संस्कृतियों से लाई गई है। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन महज $1 से कम प्रति माह की दर से आपके परिवार के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कहानियों का एक सस्ता तरीका है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नए कहानियाँ उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। आपके इस कहानी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।